हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की संरचना समान है? PCl5 SF6, SO2 व NH3, PH3 व BCl3, NH4 प्लस व SO4 2 माइनस। तो आइए बच्चों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि समान संरचना वाले यौगिक। तो समान संरचना वाले यौगिक कैसे पहचानेंगे हम एक ही विकल्प के दोनों जो यौगिक हैं उनकी संरचना बनाएंगे और एक एक करके हम जांच करेंगे कि किसकी संरचना समान है। सबसे पहले यदि हम बात करें ए विकल्प की, तो इसमें दिया है हमें PCl5। तो PCl5 की संरचना यदि हम बनाएं तो P 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl। तो यहाँ पर हमारे पास PCl5 की संरचना में 5 जो है सिग्मा बंध होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी संरचना इसकी संरचना हमारे पास त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी। तथा SF6 की संरचना की यदि हम बात करें, SF6 की यदि हम बात करें तो S 1 2 3 4, S सल्फर के पास बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास इसने 6 इलेक्ट्रॉन से 6 F को जोड़ लिया तथा इसकी संरचना की यदि हम बात करें, इसी प्रकार नीचे से भी 2 पिरामिड ये बनाएगा। तो इसकी संरचना अप्रोक्स अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय संरचना इसकी होगी। अतः ये दोनों संरचनाएं एक समान नहीं है, अतः यह विकल्प हमारा सही नहीं होगा। हमारा अगला विकल्प जो है वह SO2 व NH3 है। तो हम हमारे SO2 की संरचना बनाएंगे। SO2 की संरचना की यदि हम बात करें, S के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन से बंध बना है तथा एक इसके पास लोन पेयर होगा। और लोन पेयर के कारण इनमें लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंधित इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण करेंगे तथा इसकी संरचना कोणीय होगी। तथा यदि हम बात करें NH3 की, तो NH3 की यदि हम बात करें तो NH यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। तो इसकी संरचना पिरामिडीय होगी, पिरामिडीय संरचना। अतः ये भी संरचनाएं दोनों एक समान नहीं है, अतः यह विकल्प भी हमारा सही नहीं होगा। हम हमारे अगले विकल्प की चर्चा करते हैं। अगले विकल्प में हमें दिया, ये विकल्प हमारा सही नहीं। अगला विकल्प हमें दिया है PH3 और BCl3, PH3 BCl3। तो PH3 की संरचना यदि हम बनाए तो P के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 का उसने हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया तथा एक उसके पास लोन पेयर होगा। तो इसकी भी संरचना हमारे पास NH3 की तरह पिरामिडीय होगी। तथा BCl3 की यदि हम बात करें तो B के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। तो इसकी संरचना यहाँ पर हमारे पास समतलीय त्रिकोणीय है, अतः ये संरचनाएं भी बराबर नहीं है, अतः हमारा यह विकल्प भी सही नहीं होगा। अब हमारा अंतिम विकल्प है NH4 प्लस और SO2 माइनस, NH4 प्लस SO2 माइनस, NH4 प्लस SO4 2 माइनस। तो NH4 प्लस की यदि हम संरचना की बात करें तो NH4 प्लस में N के पास एक प्लस, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाकर चतुष्फलकीय
चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम बात करें SO4-2 की, तो -2 यानी सल्फर के बाइटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, -2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके भी 4, और ये -2 हमने यहाँ बाहर रख दिया, तो ये भी 4 संरचना चतुष्फलकीय बना रहा है। अतः NH4 तथा SO4-2 की संरचना एक समान चतुष्फलकीय है। अतः हमारा जो सही विकल्प होगा वह विकल्प 4, विकल्प डी होगा। NH4 प्लस व SO4 2- की जो संरचना है वह एक समान है चतुष्फलकीय। अतः ये हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।